नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सैटेलाइट इमेज से या गूगल अर्थ से आप सैटेलाइट इमेज लेकर किस तरीके से कंपेयर करेंगे कि आप उस जगह प्लॉट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उस जगह ग्रोथ होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने परसेंट होगी, इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं प्लॉट में या फ्लैट में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आप समझ में आएगा कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल अर्थ ओपन करना है लैपटॉप पे, या अगर मोबाइल पे है तो मोबाइल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। इसके बाद आपको पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाना है जिस जगह आपको प्लॉट लेना है। वहाँ का आप प्लॉट एरिया डेवलप करेंगे, मीन्स पॉलीगन बनाएंगे। पॉलीगन बनाने के लिए आपको ये पॉलीगन का फीचर दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे ऐड पॉलीगन। जैसे ऐड पॉलीगन क्लिक करेंगे आपके पास ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ चाहें तो आप नाम दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ। नाम दे देता हूँ प्लॉट एरिया। मैंने नाम दे दिया। इसके बाद अब मुझे प्लॉट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मुझे यहाँ ख़रीदना है प्लॉट। अब मैं इसे ड्रा कर लेता हूँ। प्लॉट जितना भी है हमारा प्लॉट उसे मैं ड्रा कर लेता हूँ इस पर। ये मैंने ड्रा कर लिया। इसे अगर हॉलो करना है तो आप स्टाइल पे जाएंगे, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हॉलो करना है यहाँ करेंगे, आउटफील्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आउटफील्ड का कलर भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। और विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ जिससे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद ओके कर देंगे। ये आपका प्लॉट एरिया हो गया। इसमें से अब आपको पॉइंट डालना है, एक पॉइंट डाल देंगे क्योंकि हमें बफर बनाना है। हम पॉइंट के लिए इस पे जाएंगे, ये हमारे पास है ऐड प्लेस मार्क, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट को आप पर्टिकुलर उस लोकेशन पे ले जाएंगे जिस जगह आपका प्लॉट है। इसके बाद यहाँ आप लिख देंगे प्लॉट पॉइंट। प्लॉट पॉइंट ये लिख दिया आपने प्लॉट पॉइंट। इसके बाद ओके कर देंगे। ये आपके पास प्लॉट पॉइंट हो गया, प्लॉट का एरिया हो गया। इसके बाद आपको अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं बफर पे तो आप बफर ले सकते हैं। अगर नहीं करना है बफर तो विदाउट बफर के भी कर सकते हैं। मैं बफर लगा देता हूँ 1 स्क्वायर किलोमीटर का। आप जितना चाहें उतना एनालिसिस कर सकते हैं। मैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के बफर लगाता हूँ। उसके लिए आपको इस स्केल पे जाना है। स्केल पे जाएंगे, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे सर्किल। सर्किल ये आपके पास आ जाएगा मीटर में। अगर आप किलोमीटर में चाहते हैं, किलोमीटर में मुझे 1 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में देखना है तो मैं मीटर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, मतलब जो मेरा प्लॉट का सेंटर पॉइंट है उसे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद फिर रेडियस बढ़ाता जाऊँगा और मैं यहाँ देखूँगा ये रेडियस है 230 है, इसे मुझे 500 करना है। 500 कर दूंगा तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो जाएगा। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने लगभग 500 कर दिया, ये हो गया। इसके बाद ओके कर देंगे। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं और तो आप यहाँ कलर में जाएंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर ले सकते हैं। विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितनी भी आपको विड्थ बढ़ानी है वो विड्थ बढ़ा सकते हैं।
कलर हाईलाइट वाला लीजिए, मैं रेड ले लेता हूँ। ये हाईलाइट हो गया। इसके बाद ओके कर देंगे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको इसे इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये आपका एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद आपको अब यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रिंट स्क्रीन आप अपने सिस्टम पे करेंगे, आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आपको प्रिंट स्क्रीन लेना है। प्रिंट स्क्रीन लेने से पहले आपको जाना है, यह है शो हिस्टोरिकल इमेज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास करेंट टाइम की डेवलपमेंट की लोकेशन आ जाएगी। मींस करेंट टाइम पे जो सिचुएशन है 2026 है, 2026 की सिचुएशन आ जाएगी। इसके बाद आपको फिर इसी पे जाना है। यहाँ आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है 12 और यहाँ लिखेंगे ईयर। मैं 2010 ले लेता हूँ तो मैं 10 लिख दूँगा, 2010 की इमेज। और ये मैं यहाँ 31 कर देता हूँ, 31 और यहाँ कर देता हूँ 12, मतलब 12/31/2010, मतलब दिसंबर की है। दिसंबर 2010 की इमेज मैंने ले ली। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं प्रिंट स्क्रीन करूंगा। इसके बाद फिर मुझे यहाँ पेंट लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पेंट ले लिया। अब आपको यहाँ उस स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देना है। ये आपके पास स्क्रीनशॉट आ गई, उसे पेस्ट कर देना है। और आपको इमेज वाला चाहे तो आप इमेज वाला पार्ट ऐसे सेलेक्ट करके केवल इमेज वाला पार्ट आप कॉपी कर सकते हैं। इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद फिर न्यू में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे, फिर सेव, फिर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये आपके पास पर्टिकुलर इमेज आ जाएगी और ये होगी इमेज 2010 की, 2010 की इमेज है। इसे आप फाइल पे जाके सेव एज कर देंगे। यहाँ से सेव एज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2010, ऐसे लिख देंगे और ये सेव हो जाएगी आपके पास इमेज। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है। इसी तरीके से हम अब जाएंगे 2015 में, सेम सेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ केवल हमें लिखना है 2010 की जगह 2015 लिखना है। इसके बाद ओके कर देना है। फिर हमें वही काम करना है, प्रिंट स्क्रीन लेना है, फिर पेंट पे जाना है, फिर पेंट पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम इमेज वाला पार्ट फिर से कॉपी करेंगे। जो हमारा इमेज वाला पार्ट है उसे हमें लेना है ओनली। ये है, ये इमेज वाला पार्ट है हमारा। हम इसे कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, डोंट से पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास 2015 की इमेज आ गई। फिर इसे फाइल पे जाके सेव एज कर देंगे। यहाँ 2015 लिख देंगे और 15 लिखने के बाद सेव कर देंगे। ये हमारे पास सेव हो जाएंगी। अब हमारे पास दो इमेज सेव हो गई। इमेज सेव होने के बाद आपको फर्स्ट अटैच 2010 एंड सेकेंड अटैच 2015 क्रिएट हीट मैप
कंपेयर बिल्डिंग एंड रोड डेवलपमेंट इमेज 2010 एंड 15। इसे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको चैट जीपीटी ओपन करना है क्रोम पे। इसके बाद जब ओपन हो जाएगा तो आपको जाना है ऐड फाइल एंड मोर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड फोटो एंड फाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी जगह आपकी इमेज है उन्हें अटैच कर देंगे। फर्स्ट अटैच करेंगे, 10 की है हमारी फर्स्ट। इसके बाद सेकंड अटैच करेंगे, सेकंड हमारी 15 की है, सेकंड को अटैच करेंगे। ये अटैच होने के बाद जो हमने कॉपी किया हुआ था उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये आ रहा है सेंड प्रॉम्प्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद हमें हीट मैप निकाल के दे देगा। इस तरीके से आपके पास मैप बन के आ जाएगा। ये हमारे पास मैप आ गया 2010-2015 का। अब हम नीचे देखेंगे एनालिसिस डेवलपमेंट कंपैरिजन 2010 एंड 2015। यहाँ देखेंगे कुल भवन 2010 में 320 थे, 2015 में 980 थे, मतलब परिवर्तन हुआ 206% का, मीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है 206% का। सड़कें 2010 में 12.15 किलोमीटर थी, जो 2015 में 22.8 किलोमीटर हो गई, मतलब 82% बढ़ा है। इसके बाद विकसित क्षेत्र मीन्स डेवलपमेंट एरिया 0.48 स्क्वायर किलोमीटर था, 2015 में 1.02 किलोमीटर हो गया है, तो मतलब 112% बढ़ा हुआ है। खाली भूमि पहले 1.52 किलोमीटर थी, अब हो गई है 0.98 स्क्वायर किलोमीटर हो गई है, मतलब -36 किलोमीटर हो गई है। ये मतलब जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, खाली भूमि थी, वो कम हो गई है। इसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करें, क्या क्या निष्कर्ष निकला हमारा 2010 से 2015 के बीच इस क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। भवनों की संख्या 206% बढ़ी है, मतलब बहुत तेज़ी से भवन विकसित हो रहे हैं। सड़क नेटवर्क 82 की वृद्धि हुई, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई, मतलब कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतरीन हो रही है। विकसित क्षेत्र 112% हो गया है, जबकि खाली भूमि 36% कम हुई है, मतलब विकसित बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ हीट मैप की, तो हीट मैप में आप देखेंगे हाई इन्वेस्टमेंट जोन, मींस जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, हाई इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद ये येलो कलर का दिख रहा है, ये लो इन्वेस्टमेंट है। जिस भी जगह येलो कलर का दिख रहा है ये लो इन्वेस्टमेंट है, और जिस भी जगह आपको येलो कलर दिख रहा है ये मीडियम इन्वेस्टमेंट है। जिस भी जगह येलो है और जिस जगह ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये हमारे पास ग्रीन एरिया है, यहाँ लो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है, मीडियम इन्वेस्टमेंट है और लो इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं विकास की प्रवृत्ति, मीन्स किस तरीके से किस साइड को, मीन्स किस दिशा को विकास ज़्यादा हुआ है। उत्तर और पूर्व दिशा में अधिक विकास हुआ है। ये हमारा नॉर्थ है, आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ है, दोनों का नॉर्थ है। अब ये बोल रहे हैं उत्तर और पूर्व दिशा में अधिक विकास हुआ है, मीन्स ये नॉर्थ है, हमारा नॉर्थ है, इस साइड ज़्यादा विकास हुआ है। ये देखेंगे इस साइड ज़्यादा विकास हुआ है। उत्तर और उत्तर पूर्व में, मीन्स उत्तर ये है और उत्तर पूर्व ये है, इस साइड को ज़्यादा विकास हुआ है। मुख्य सड़कों के किनारे तेज़ी से निर्माण हुआ है, मीन्स सड़क के किनारे ज़्यादा निर्माण हुआ है। और संजीत पार्क के आसपास रेजिडेंशियल विकास हुआ है। जो हमारा ये संजीत पार्क है, यहाँ रेजिडेंशियल बहुत तेज़ी से विकास हुआ है।
भविष्य में और अधिक ग्रोथ की संभावना है। मीन्स इस एरिया में भविष्य में और ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा, इसलिए इस जगह प्रॉपर्टी लेना हमारे लिए बेनिफिट होगा। अगर मैं लीजेंड की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी पॉइंट है, ये आपका प्रॉपर्टी पॉइंट है, ये बीच में आपका प्रॉपर्टी पॉइंट है, ये पार्क है। इसके बाद ये मेन रोड हैं जो येलो कलर के हैं, ये मेन रोड हैं। ये अदर रोड हैं जो आपको दिखाए गए हैं वाइट कलर में, ये अदर रोड हैं, छोटे छोटे दिए हुए हैं, ये अदर रोड हैं। इसके बाद ये बफर है, जो आपने बफर लगाया था 1 स्क्वायर किलोमीटर का बफर लगाया था, ये आपका बफर है। इसके बाद ये रिवर है, आपको रिवर दिख रही है, ये आपकी रिवर है। अगर हम निवेश की बात करें तो 2010 से 2015 के बीच यह क्षेत्र रियल एस्टेट निवेश के लिए तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र है। भविष्य में और अधिक विकास एवं प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने की संभावना है। इसने एनालिसिस करके दे दिया, मीन्स इस जगह आप प्लॉट ले सकते हैं, आपके प्लॉट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये हमारा सैटेलाइट के थ्रू एनालिसिस था। सैटेलाइट से हमने 2010-2015 के बीच किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ बिल्डिंग और रोड का निष्कर्ष निकाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके किसी क्षेत्र का निकालना है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।